दोस्तों नमस्कार, मैं सूर्यकांत फिर से आपका स्वागत करता हूं भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि धान की फसल के ऊपर प्रमुख तौर पे जो झुलसा रोग आता है उसको हम किस तरह से नियंत्रित कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो में झुलसा रोग के बारे में सारी जानकारी हम देखेंगे कि झुलसा रोग के लिए कौन कौन से कवकनाशक आपको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपको काफ़ी कम छिड़काव में बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिले। इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप धान की फसल लेते हो तो आपके लिए खासकर ये वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखें और वीडियो के आखिर में आपके सुझाव नीचे कमेंट्स बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। धान में अगर रोग की बात करें तो झुलसा रोग रोपाई के बाद लगभग 30 से लेकर 35 दिन के बाद दिखाई देता है। ये रोग अगर देखें तो पायरिकुलरिया ओराइजी नामक कवक से होता है, यानी इस कवक के कारण हमारे धान की फसल के ऊपर झुलसा रोग हमें दिखाई देता है। धान के ऊपर झुलसा रोग के प्रमुख लक्षण की बात करें तो हमारी धान की पत्तियों के ऊपर आपको हल्के पीले या फिर हरे रंग के अलग अलग धब्बे या फिर पैच दिखाई देने लगते हैं। पौधों के ऊपरी पत्तियों के ऊपर धब्बे के साथ साथ अलग अलग आकार के हमें चक्रीय दाग भी दिखाई देते हैं। इसी के कारण हमारे पत्ते शुरुआती अवस्था में अलग अलग धब्बे के कारण सूख जाते हैं और उसके बाद में वो गिर जाते हैं। इसके कारण हमें पौधों में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण काफ़ी हद तक गिरा हुआ दिखाई देता है। इस रोग का सही समय पे सही तरीके से सही सलाह के साथ अगर आप कोई भी कंट्रोल मेजर नहीं करते हो तो हमारी धान की फसल का लगभग 30 से लेकर 35% का नुकसान भी संभव है। इसलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ध्यान से देखें और मैं जो भी आपको यहाँ पर कंट्रोल मेजर बताऊंगा उसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। धान में झुलसा रोग नियंत्रण के लिए आपको शुरुआत से तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी स्टेज निकल चुकी है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीड सिलेक्शन यानी बीज का चुनाव करना ये बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे स्वस्थ बीजों का चुनाव करें, बीज उपचार करके उसकी बुआई करें और ऐसे बीजों का चुनाव करें जो झुलसा रोग या फिर अलग अलग रोगों के लिए प्रतिकारक हो। इसके बाद हमें सही समय पे बुआई करनी है। आपको बुआई में कभी भी लेट नहीं करना है या फिर रोपाई में भी लेट नहीं करना है। नर्सरी अच्छे से तैयार करके हमें सही समय पे बुआई करनी है। अगर जितना लेट अगर आप बुआई करोगे, रोपाई करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कीट और रोग आने की संभावना होती है। बुआई की दिशा भी जरूरी है। आपको दक्षिणोत्तर बुआई की दिशा रखनी है या फिर बुआई का स्पेसिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब आप बुआई करोगे या फिर रोपाई करोगे नर्सरी के बाद में तो प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन रखें, यानी कतार से कतार की दूरी और पौधों की दूरी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन रखनी है ताकि हवा और जो सूर्य प्रकाश है वो अंदर तक अपने ज़मीन तक जाए। इसी के साथ आपको जल व्यवस्थापन के ऊपर भी बहुत सारा ध्यान देना है। किसान भाइयों, कभी भी अपनी फसल को हद से ज़्यादा या फिर कम पानी नहीं देना है। आवश्यकता अनुसार अपनी फसल को पानी देते रहे। इसके बाद उर्वरक प्रबंधन के ऊपर भी हमें खास ध्यान देना है। क्या होता है कि अगर अब हमारे पौधे में, हमारे फसल में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, किसी उर्वरक की कमी हो जाती है तो उसके कारण वो पौधा, वो फसल कीट और रोगों के लिए बहुत ही जल्दी ग्रसित हो जाती है। और सबसे ज़रूरी बात, अपनी फसल का डेली मॉनिटरिंग करना है, यानी फसल किस अवस्था में है, अच्छी पैदावार हो रही है, नहीं हो रही है, किसी उर्वरक की तो कमी नहीं है या फिर कौन से कीट और रोगों का प्रकोप हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको शुरुआती अवस्था में ही जब पता चल जाएगी तो उसके लिए खर्चा भी कम आ जाता है और वो जल्दी रिकवर भी हो जाती है। तो चलिए आपके पसंदीदा टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अगर अपनी धान की फसल के ऊपर झुलसा रोग का प्रकोप दिखाई देता है तो हमें कौन से छिड़काव का इस्तेमाल करना है, यानी कौन से कवकनाशक का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ कवकनाशक के नाम बताऊंगा, उन्हें आपको अदल बदल के अपने धान की फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको शुरुआती अवस्था में यूपीएल कंपनी का साफ लेना है। इसकी इस्तेमाल की मात्रा है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। इसके बाद आप क्रिस्टल कंपनी का ब्लू कॉपर भी ले सकते हो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसमें कंटेंट आता है। इसके भी इस्तेमाल की मात्रा है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। या फिर आप सिंजेंटा कंपनी का रिडोमिल गोल्ड भी ले सकते हो। इसकी उपयोग की मात्रा है 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। कई सारे किसान सिंजेंटा कंपनी के स्कोर कवकनाशक का इस्तेमाल भी करते हैं। इसकी उपयोग की मात्रा है 0.5 यानी आधा ml प्रति लीटर पानी। कीटोशी कवकनाशक भी बहुत ही अच्छा है। इसकी इस्तेमाल की मात्रा है 2 ml प्रति लीटर पानी। या फिर आप सिंजेंटा कंपनी के एमिस्टार टॉप कवकनाशक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उपयोग की मात्रा है 1.3 ml प्रति लीटर पानी।
किसान भाइयों, अभी जितने भी कवकनाशी मैंने आपको बताए वो सारे कवकनाशी आपको अपनी फसल के ऊपर छिड़काव के लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है नहीं। आपको आवश्यकता अनुसार 2 से 3 कवकनाशी का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने सारे कवकनाशी बताए ताकि आपको कई सारे ऑप्शन मिले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नज़दीकी कृषि दुकान में ये सारी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं होती है, एक होती है एक नहीं होती है। इसलिए मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। आवश्यकता अनुसार आपको कवकनाशी के अदल बदल के छिड़काव लेने हैं। इसमें भी भारत एग्री आपको काफ़ी हद तक मदद कर रहा है। जितने भी दवाई मैंने आपको अभी बताई वो सारी दवाई आप भारत एग्री ऐप या फिर भारत एग्री कृषि दुकान वेबसाइट से घर बैठे 100% कैश ऑन डिलीवरी के साथ खरीद सकते हो। खरीदने के बाद अगले 4 से लेकर 5 दिनों के अंदर प्रोडक्ट आपके घर तक आ जाएगा। प्रोडक्ट आने के बाद आपको पैसे देने हैं। चिंता ना करें, सारे प्रोडक्ट आपको 100% गारंटी के साथ मिलते हैं, जीएसटी के बिल के साथ मिलते हैं। 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है, गारंटी हमारी। पहले इस्तेमाल करें और खुद जानिए कि कितने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट है। इससे आपके पैसे भी बचेंगे और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो चलिए, ये था वीडियो धान की फसल में झुलसा रोग नियंत्रण का। इसके बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, उसके ऊपर हम ज़रूर जवाब देंगे। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नए विषय के ऊपर बोलने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।